4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 5वीं जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे। आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें क्योंकि सबक के इख्तिताम पर ही इसके सवाल और जवाब आपको दिखाए गए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो हमारी अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती है और फिर आप सबक के लिए उसे ढूंढते रहते हैं। इसीलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे। इसके मुसन्निफ हैं सरफराज आरजू। इनकी पैदाइश 2 सितंबर 1956। सरफराज आरजू मुंबई में पैदा हुए। गुज़िश्ता 35 वर्षों से वो सहाफ़त, अदब और मुख्तलिफ़ तालीमी और समाजी इदारों से वाबस्ता हैं। हमारे मुल्क में जो बच्चे गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हैं उनकी बहुत कद्र की जाती है। अखबारों में इनकी तस्वीरें छपती हैं और उनके कारनामों का जिक्र किया जाता है। अवामी जलसों में उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है। इस सबक में मज़मून निगार ने ऐसे चंद बच्चों के सच्चे वाक़यात बयान किए हैं जिनकी गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से भी नवाजा गया है। मुंबई में तेज़ बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुंबई के माखोर्द इलाके में चिल्ड्रन एडेड सोसाइटी नामी इदारा बच्चों के लिए एक बालघर चलाता है। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी। बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बालघर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। इन बच्चों में अस्मा भी शामिल थी, जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। अस्मा को खदशा महसूस हुआ कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई। उसने 2 बच्चों को कंधे पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था, उसके बावजूद गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसने इन दोनों बच्चों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। अस्मा दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए बार बार चक्कर लगाती रही। इस तरह इसने 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाला। यतीम खाने में पलने वाली इस बहादुर बच्ची ने हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। अस्मा की तरह राजस्थान के एक 15 साल लड़के सुधीर की कहानी भी बड़ी वलवला अंगेज है। एक रात वो अपने घर बैठा था। अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त पड़ोस से कुछ औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ खूब तेज़ रोशनी भी दिखाई दे रही थी। सुधीर की समझ में नहीं आया कि ये रोशनी कैसी है। इसने अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुँच गया। वहाँ चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरा भी बेहद गर्म था। सुधीर ने देखा कि एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी हैं। वो धुएं की वजह से बार बार खांस रही हैं और मदद के लिए चिल्ला रही हैं। कमरे के वस्त में रखी हुई गैस बत्ती से शोले बुलंद हो रहे थे। इसके करीब ही एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। इसे देखकर सुधीर को खदशा हुआ कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है। अगर इसकी आग ने गैस सिलेंडर को अपनी लपेट में ले लिया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। इसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उठाया, दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और इसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो इंतहाई फुर्ती से बाहर से मिट्टी ला लाकर कमरे की आग पर डालता गया और इसे बुझाने में कामयाब हो गया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सब सुधीर की तारीफ कर रहे थे। इसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी से ना सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव के एक तालिब इल्म संतोष का भी शुमार है। एक दिन संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था। उसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी है। कार में 2 बच्चियां फंसी हुई हैं। वो रोई जा रही हैं और जोर जोर से चिल्ला रही हैं। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। जलती हुई कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। संतोष इस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह ना करते हुए कार के एक कोने को दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शोलों में घिरी हुई दोनों बच्चियों को कार से बाहर निकाल लाया। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर शिशदर रह गए।
یہ نہ سمجھا جائے کہ کچھ خاص بچے ہی بہادر ہوتے ہیں۔ وقت پڑنے پر ہر بچہ بہادری کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ مدھیہ پردیش کے ایک اسکول کی 5ویں جماعت میں پڑھنے والی انیتا بھی ایسی ہی ایک عام سی بچی ہے۔ ایک روز وہ اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ گھر کے قریب ایک نالے کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اچانک اس کی سہیلی کویتا کو نہ جانے کیا سوجھی کہ پانی میں اتر کر کھیلنے لگی۔ سہیلیوں نے اسے روکنا چاہا لیکن اس نے ایک نہ سنی اور کھیلتی رہی۔ اتنے میں ایک بڑی لہر آئی اور کویتا کو گہرے پانی میں بہا لے گئی۔ وہ بھنور میں غوطے کھانے لگی۔ انیتا کی سہیلیاں یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی اور بھاگ کھڑی ہوئیں، مگر انیتا کو گوارا نہ ہوا کہ اپنی سہیلی کو موت کے منہ میں چھوڑ کر اس طرح بھاگ جائے۔ اس نے بے خطر پانی میں چھلانگ لگا دی اور نالے کے کنارے اگے ہوئے پودوں کو ایک ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑ کر پوری طاقت سے اوپر کھینچنے لگی۔ آخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے اپنی سہیلی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ہمارے ملک میں بچوں کی بہادری کے ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ راجدھانی دہلی میں ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر شاندار پریڈ ہوتی ہے اور طرح طرح کی جھانکیاں دکھائی جاتی ہیں۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ سے انعام حاصل کرنے والے اور ان بہادر بچوں کو خصوصی طور پر پریڈ میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کی بہادری کے واقعات اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ملک کے کونے کونے میں پہنچائے جاتے ہیں۔ ان واقعات سے ہر شہری کو دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے کام کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس کے الفاظ معنی۔ خدشہ، ڈر، خوف، ولولہ انگیز، جوش دلانے والا، ششدر رہ جانا، حیران رہ جانا، مظاہرہ کرنا، عمل کر کے دکھانا، غوطے کھانا، ڈوبنا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں بہادر بچے اس سبق کے سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ اس سبق میں کن بچوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ جواب، اس سبق میں ان بچوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے غیر معمولی ہمت اور بے مثال بہادری کی بنا پر دوسروں کی جانیں بچائیں۔ سوال نمبر 2، بچے اسما کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب، بچے اسما کو دیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال نمبر 3، ایک رات سدھیر کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ جواب، ایک رات سدھیر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ سوال نمبر 4، انیتا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہاں سے گزر رہی تھی؟ جواب، انیتا اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر کے قریب ایک نالے کے پاس سے گزر رہی تھی۔ سوال نمبر 5، اس سبق میں بیان کیے گئے بہادری کے واقعات کن مقامات سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب، ممبئی، راجستھان، جلگاؤں، مدھیہ پردیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ مختصر جواب لکھیے۔ اسما نے بچوں کو کس طرح بچایا؟ جواب، اسما کو خدشہ محسوس ہوا کہ پانی اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو سب بچے ڈوب جائیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ کیچڑ بھرے پانی میں اتر گئی اور دو بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے انہیں محفوظ مقام تک پہنچا رہی تھی۔ اسے بار بار چکر لگانے پڑے مگر اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ آخرکار اس نے 40 بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر خطرے سے باہر نکالا۔ سدھیر نے کمرے کے اندر پہنچ کر کیا دیکھا؟ جواب، سدھیر نے کمرے میں چاروں طرف دھواں پھیلا ہوا دیکھا اور کمرہ بے حد گرم تھا۔ ایک کونے میں 4 عورتیں ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ دھوئیں کی وجہ سے وہ بار بار کھانس رہی تھی اور مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک گیس رکھا ہوا تھا جس میں شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اس گیس بتی کے قریب ایک سلنڈر رکھا ہوا تھا۔ سوال نمبر 3، سدھیر نے آگ پر کس طرح قابو پایا؟ جواب، سدھیر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جلتی ہوئی گیس بتی کو اٹھایا، دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور اسے دور پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ انتہائی پھرتی سے باہر سے مٹی لا کر کمرے کی آگ پر ڈالتا گیا۔ آخر آگ بجھ گئی۔ اس طرح اس نے اپنی حاضر دماغی اور بہادری سے آگ پر قابو پا لیا اور بڑے نقصان سے سب کو بچایا۔ سوال نمبر 4 ہے، سنتوش نے سڑک پر کیا دیکھا؟ جواب، سنتوش نے سڑک پر دیکھا کہ ایک کار میں آگ لگی ہے۔ کار میں 2 بچیاں پھنسی ہوئی ہیں اور وہ روئی جا رہی ہیں اور زور زور سے چلا رہی ہیں۔ لوگ خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جلتی ہوئی کار کے پاس جانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ سوال نمبر 5، سنتوش نے جلتی ہوئی کار سے بچیوں کو کس طرح بچایا؟ جواب،
संतोष तमाशाइयों की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह ना करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया। फिर इसने शोलों में घिरी हुई दोनों बच्चियों को कार से बाहर निकाल लिया। इस तरह इसने जलती हुई कार से बच्चियों को बचाया। सवाल नंबर 6, अनीता ने अपनी सहेली को किस तरह बचाया? जवाब, अनीता ने जब अपनी सहेली कविता को भंवर में गोते खाते देखा तो वो बेखतर पानी में कूद पड़ी। इसने नाले के किनारे उगे हुए पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़ लिया। फिर वो इसे पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई और इसने अपनी सहेली को बचा लिया। सवाल नंबर 7, बहादुर बच्चों की हिम्मत अफजाई किस तरह की जाती है? जवाब, हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर बहादुर बच्चों को राजधानी दिल्ली में बुलाया जाता है। वहां खुसूसी परेड में उन्हें शामिल किया जाता है। सदर जमहूरिया के हाथों उन्हें इनामात से नवाजा जाता है। इनकी बहादुरी के वाक़यात अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न के जरिए मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाए जाते हैं। इस तरह उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है। वजह बताइए। नंबर 1, बालघर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। वजह, मुंबई में तेज बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। इस दिन भी लगातार बारिश हो रही थी और बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी। इसलिए बालघर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। नंबर 2, लोग सुधीर की तारीफ कर रहे थे। जवाब, सुधीर ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए न सिर्फ 4 औरतों की जिंदगी या जान बचाई थी, बल्कि पूरे महल्ले को एक बड़े नुकसान से बचा लिया था। इसने बड़ी बहादुरी और हाजिर दिमागी से काम लिया था। वो सिर्फ 15 बरस का था। इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने पर लोग सुधीर की तारीफ कर रहे थे। नंबर 3, जलती हुई कार के पास लोग खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। जलती हुई कार में घुसकर बच्चियों को बचाना अपनी जान जोखिम में डालना था। ये एक खतरनाक काम था, इसीलिए किसी में हिम्मत नहीं थी कि जलती हुई कार के पास जाए। इसलिए लोग खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। सबक की मदद से लिखिए कि झेल के जुमले सही हैं या गलत। नंबर 1, अस्मा तैरना जानती थी। गलत। नंबर 2, अस्मा ने 40 बच्चों को डूबने से बचा लिया। सही। सुधीर दौड़ता हुआ पड़ोस के घर में पहुंचा। गलत। अनीता 7वीं जमात में पढ़ती थी। गलत। अनीता ने अपनी 2 सहेलियों के साथ नाले के पास से गुजर रही थी। गलत। मुंदरजा झेल को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। खदशा होना, बारिश के दौरान बिजली गिरने का खदशा होता है। वलवला अंगेज, सर सैयद अहमद खान की तकरीरें वलवला अंगेज थी। हाजिर दिमागी, अहमद की हाजिर दिमागी से बड़ा हादसा टल गया। शिशदर रह जाना, सैलाब की सूरत हाल को देखकर सब शिशदर रह गए। मुजाहिरा करना, जुल्म के खिलाफ चौक में मुजाहिरा किया गया। यहाँ इस सबक के सवाल जवाब आपके मुकम्मल होते हैं। अगले सबक की वीडियो देखने के लिए और जमात अव्वल से 10वीं तक के तमाम मज़ामीन के तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ढेर सारे लाइक दें और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर ज़रूर करें।